जमीन में मिले इतिहास बदल देने वाली चीजें। प्राचीन इतिहास को समझना कोई आसान काम नहीं है। भले ही हमें आज लगता हो कि हम सब जानते हों, पर एक नई खोज सब कुछ उलट पलट सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको खुदाई में मिली कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। नंबर 10, तूतनखामीन का खंजर। 1992 में हावर्ड कार्टर और जॉर्ज हर्बर्ट द्वारा तूतनखामीन के मकबरे की खोज आज तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। लगभग पूरी तरह से साबूत ये मकबरा मिस्र की वैली ऑफ द किंग में मजदूरों के झोपड़ियों के नीचे दबा हुआ था। इस खोज के खोजकर्ताओं में मिस्र में काम करने की होड़ मच गई, जिसे इजिप्ट टू मोनिया कहा गया। मकबरे में बेशकीमती चीजों समेत कुछ 5400 आइटम्स पाए गए, जिनका पूरा ब्यौरा तैयार करने में लगभग 10 साल लग गए। उनमें से एक आइटम था सम्राट तूतनखामीन का मिला छोटा सा खंजर। इस खंजर ने शोधकर्ताओं को बहुत हैरान किया, क्योंकि 33 साल पहले मिस्र के लोग लोहे के काम में माहिर नहीं थे और इतने सालों में भी खंजर में जंग नहीं लगी थी। 2016 में इसका एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर परीक्षण किया गया। खंजर में कोबाल्ट और निकल की उच्च मात्रा पाई गई, जो डेड सी में पाई गई उल्का पिंडों जैसा ही था। साल 2013 में भी इस तरह के लोहे से बनी कुछ चीजें पाई गई थी। ये नतीजे बताते हैं कि पाषाण काल में मानव हमारे समय से कहीं ज्यादा आधुनिक थे। 2000 साल पहले बिना टेक्नोलॉजी के ही उल्फा पिघला के औजार बना देते थे। नंबर 9, डीप फिल्ट डाउन मैन। ये खोज तो गलत कारणों से मशहूर है। 1912 में आर्कोलॉजिस्ट चार्ल्स डोजन ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिससे हमारी रिवोल्यूशन को बदल कर रख दिया। जब उन्हें एक्सेस पिल्ट डाउन गांव के पास करोड़ों में इंसान जैसी खोपड़ी का टुकड़ा मिला, तो उन्होंने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में केयर ऑफ द जूलॉजी रह चुके आर्थर स्मिथ वुडवर्थ के साथ मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू की। उन्हें दांतों का एक सेट, एक जबड़ा और कुछ औजार भी मिले। वैज्ञानिकों ने इसे मनुष्य की एक सह प्रजाति माना। उस समय इंसान का उदय अफ्रीका से होने वाली थ्योरी जोर पकड़ती जा रही थी, पर मेल्ट डाउन मानव की खोज ने इस थ्योरी का विरोध करने वाले ब्रिटिश को एक रास्ता दे दिया। 1930 तक अफ्रीकी मानव के और भी पुख्ता सबूत मिले और इस मेल्ट डाउन मानव में लोगों का यकीन कम नहीं हुआ। 1949 में नई टेक्नोलॉजी की मदद से उन हड्डियों का परीक्षण किया गया। पता चला कि ये सब 600 साल पुरानी हैं। इन हड्डियों को पुराना दिखने के लिए पेटेंट किया गया था। और तो और वो आर्गूटान और चिंपैंजी की हड्डियां थीं। यानी ये यूरोपीय मानव की अलग से इन्वॉल्व होने का सबूत नहीं है, बल्कि ये एक छलावा मात्र था जिसने अफ्रीकी रिवॉल्यूशन की रिसर्च में 4 दशक की देरी कराकर इतिहास की विद्या को काफी नुकसान पहुंचाया। नंबर 8, पालतू बिल्लियां। ये सुनने में भले ही इतना जरूरी ना लगे, पर शोधकर्ता इतने सोच में रहते हैं कि कुत्ते और बिल्ली को पालने का चलन आखिर कब शुरू हुआ। पालतू बिल्लियों की सबसे पुरानी संकेत प्राचीन मिस्र की 4000 साल पुरानी कलाकृतियों से प्राप्त हुए थे। सन 2001 में चीन के उत्तरी सांस प्रांत से बिल्लियों के 5500 से 3500 साल पुरानी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें पता चलता है कि बिल्ली को सबसे पहले एशिया में पालतू बनाया गया था। वैज्ञानिकों ने इस इलाके में पाई जाने वाली 5 जंगली बिल्ली जानवरों के जबड़ों के हड्डी नापी। चूंकि ये अवशेष बिल्लियों के नेचुरल रेंज से बाहर मिले थे, निष्कर्ष निकाला गया कि ये बिल्लियां कृषि वाले इलाके में चूहों की भरमार से आकर्षित होकर वहां पहुंचे थे। पहले माना जाता था कि बिल्लियों को सबसे पहले मिस्र में पालतू बनाया गया, जिसके बाद ये चलन एशिया और बाकी के इलाकों में फैल गया। पर इस खोज को गलत साबित कर दिया, बल्कि चूहों की लालच में बिल्लियों ने खुद ही इंसान के करीब आना शुरू कर दिया था। नंबर 7, किंग रिचर्ड III। बच्चों का वध करने वाला इंग्लैंड का क्रूर शासक रिचर्ड III भले ही लोक कथाओं में मशहूर हो, पर उसकी समाधि लंबे समय तक एक रहस्य बनी रही। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि 16वीं शताब्दी में उनके शरीर को कब्र से निकालकर सोन नदी में फेंक दिया गया था। साल 2012 में लिचेस्टर यूनिवर्सिटी की एक टीम ऐतिहासिक नक्शों की मदद से रिचर्ड की कब्र खोजने निकली। टीम का मानना था कि रिचर्ड्स ग्रेव फ्रायर फ्रायरी चर्च में दफन है। टीम ने उस चर्च को ढूंढ निकाला, जो अब लिचेस्टर सिटी के कार पार्किंग के नीचे दबा था। करीब 6 घंटे की खुदाई के बाद अंत में एक पैर की हड्डी मिली और जल्द ही पूरा शरीर मिल गया। लेकिन 6 महीने बाद ही पुष्टि हो पाई कि ये रिचर्ड का शरीर था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से रिचर्ड की कद काठी को मिलाई गई और रेडियो कार्बन रेटिंग से मौत की तारीख की पुष्टि की गई। और अंत में रिचर्ड्स के पूर्वजों के डीएनए मैचिंग से पुख्ता तौर पर कंफर्म हो गया कि ये रिचर्ड्स का शरीर था। इस खोज ने रिचर्ड्स की मौत की अफवाहों को खंडन किया, पर एक बात की पुष्टि भी की, उनकी पीठ वाकई थोड़ी गोल और झुकी हुई थी। नंबर 6, विक्टोरिया केव यार्क। शाह डेलस में स्थित ये गुफा
भले ही मामूली सी लगती हो, पर कहते हैं लेकिन इतिहास को बदल कर रख दिया था। 1837 के बसंत में माइकल हॉर्नर अपने कुत्ते को सैर करा रहे थे। उनका कुत्ता एक दीवार में बने सुराग में घुस गया। जब माइकल उसके पीछे गए तो गुफा में पुराने रोमन आइटम बिखरे मिले। कुछ हफ्ते बाद जोसेफ जैक्सन के साथ वापस लौटे तो उन्हें एक बड़ा सा चेम्बर मिला, जिसमें उन्होंने अगले 3 सालों तक कई बार खुदाई की। उनके पास इतना सामान इकट्ठा हो गया था कि उन्हें रोमन हिस्ट्री के एक एक्सपर्ट चार्ल्स रोचक स्मिथ को बुलवा लिया। तभी गुफा में उन्हें एक लकड़बग्घे का जबड़ा मिला। अगले 30 सालों में इस गुफा में हिप्पो, गेंडा, हाथी, चिंपैंजी, लकड़बग्घे जैसे बहुत से जानवरों के अवशेष मिले। 1,30,000 साल पहले जब ये जानवर यहाँ रहते थे तो डेलस का तापमान बहुत गर्म हुआ करता था। 1870 चार्ल्स डार्विन भी एक इवोल्यूशन के अध्ययन के चलते इसे देखने आए थे। गुफा में 15,000 साल पहले आइस एज खत्म होने के समय का एक हड्डी का लेयर मिला, जिसमें एक भाले की नोक भी पाई गई। ये इस बात का सबसे पुराना सबूत है कि इंसान ग्लेशियरों में पिघलने के बाद उत्तरी इंग्लैंड पहुंचा था। नंबर 5, प्रलय वाले दिन के जीवाश्म। करीब 66 मिलियन साल पहले मैक्सिको के पास एक बड़ा सा एस्टेरॉयड या पुल का पिन गिरने से बहुत सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। उस दिन क्या होगा, कल्पना करना बहुत मुश्किल हो गया होगा, पर शुक्र है 12 वैज्ञानिकों के एक समूह का, जिनके द्वारा साल 2012 में उत्तरी डिकोटा में खोजे गए फॉसिल जीवाश्म का, जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चला। फॉसिल के इस झुरमुट में पेड़ पौधे, मछलियां और कुछ जानवरों के अवशेष मिले थे। ये फॉसिल्स के थ्योरी को सपोर्ट करता है कि पिन के टकराने से विशाल क्रेटर बना और भयंकर सुनामी और भूकंप के चलते समुद्री जीव इस क्रेटर में बह आए थे। धरती पर टेक्राइज कहे जाने वाले क्ले और कांच के जलते हुए गोले की बारिश हो रही थी, जिससे जमीन का तापमान बहुत बढ़ गया था और सारे प्राणियों ने दम तोड़ दिया था। टेक्टाइल्स के ओलों ने मछलियों के गलफड़े भी जाम कर दिए थे। मछलियों की लगभग 50% फॉसिल्स में ये बात देखी जा सकती है कि ये जीवाश्म उल्का पिंड टकराने के तुरंत बाद की हुई घटनाओं में हमारी जानकारी को बढ़ा देते हैं। यहाँ मिले डायनासोर के जीवाश्मों ने डायनासोर लुप्त होने के और धरती से उल्का पिंड टकराने की घटना के बीच संबंध स्थापित करने वाला पहला जीवाश्म बना दिया। नंबर 4, होमर के ट्राई की खोज। होमर द इलियाड सबसे महान यूनानी काव्यों में से एक है, जिसमें ट्राय शहर की 10 साल चलने वाली घेराबंदी और मशहूर ट्रोजन हार्स की कहानी बताई गई है। लेकिन ट्राय शहर की सबसे लोकेशन को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। 1870 से 1890 के बीच जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिच साइमन इस शहर की तलाश में लगे रहे और आखिरकार उन्होंने तुर्की की हिसोलिक में उस मशहूर युद्ध की जगह निकाल ली। यहाँ पत्थर के ढांचों से घिरा एक 20 फीट ऊंचा टीला था। मान गया कि ये एलियाड वाले ट्राई के अवशेष हैं। बाद में सटीक पड़ताल पर पता चला कि दरअसल ट्राई से भी 1000 साल से ज्यादा पुराना शहर ढूंढ निकाला था। बात यह है कि 3000 साल से 5000 ईसा पूर्व के दौरान उसी जगह पर ट्राई बस कर उजड़ चुके थे। यानी सिलमन ने एलियाड मशहूर राजा प्रियम के शहर समेत बाद में बसे हुए सारे शहरों के साक्ष्य अनजाने में उजाड़ दिए थे। 1990 में मैनफोर्ड कार्फमन इस खुदाई को आगे बढ़ाया तो पता चला कि नीचे वाला शहर ज्यादा बड़ा था, 75 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ था। अंत में शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि उमर के एलियाड वाला ट्राई असल में ट्राई 6 और ट्राई 7A का परीक्षण था। नंबर 3, एक मेमन का मुखौटा। ट्राई सिलमन की एकलौती खोज नहीं थी। इस महान शहर की खोज के बाद 1874 से 1876 के बीच ग्रीस के प्राचीन माइसेन के अवशेष की जांच पड़ताल में जुट गए। वहां उन्हें एक सोने का डेथ मास्क या मुखौटा मिला, जिसे उन्होंने प्राचीन युद्ध के प्रसिद्ध राजा एक मेनन का मुखौटा बताया। एक मेनन का जिक्र एक प्रतापी योद्धा राजा के तौर पर एलियाड और उसके सिक्वल ओडिसी के साथ साथ दूसरे यूनानी कहानी और नाटकों में आता है। ये मुखौटा सिद्ध करता था कि ये राजा की ट्राई शहर की तरह एक सत्य है। सिलेमन ने दूसरी शताब्दी के ट्रेवलर पोजिनियस के लेखों का सहारा लिया। पोजिनियस के मुताबिक एक मेनन का ब्रांज एज के मकबरे में दफन था। ये मुखौटा एक मेनन के मुखौटे के चित्रों से मेल तो खाता था, पर वे मकबरे ट्रोजन हर्ष वाले घटना से 300 साल से ज्यादा पुराने थे। यानी कि माइसेन ने किसी एक दूसरे राजा की कब्र थी। यानी कि माइसेन ने किसी एक दूसरे राजा की कब्र थी। भले ही उसका ये दावा गलत साबित हुआ, पर इस खोज ने हमारी इतिहास की जानकारी में नया पन्ना जोड़ दिया। नंबर 2, गोबिल के टेबे। दोस्तों 1994 में दक्षिण पूर्वी टर्की के प्राचीन शहर उल्फा से 6 मील दूर आर्कियोलॉजिस्ट क्लास एस्टिमेट कुछ ऐसा खोजा कि हमारे मानव सभ्यता को बदल कर रख दिया। गोबिल टेबे नाम के डिजिटल से तरासे हुए
पत्थरों की 11,000 साल पुरानी एक खेप प्राप्त हुई। ये पत्थर एक प्रो ऐतिहासिक सभ्यता से जुड़े हुए थे, जिसमें औजारों या बर्तनों तक का विकास नहीं हुआ था। इनमें से सबसे बड़े खंभों की ऊंचाई 16 फीट और वजन 10 टन तक था। एक्सपर्ट सोच में पड़ गए कि बिना किसी औजार के ये सब करना कैसे मुमकिन है। पत्थरों पर जटिल आकृतियां बनी हुई हैं, जो कि 3000 ईसा वर्ष से प्राप्त इंसानी लिखावट के सबसे पुरानी नमूनों से भी ज्यादा पुरानी लिखावट है। इन आकृतियों से पता चलता है कि पाषाण कालीन मानव भगवान की कल्पना कैसे करते थे। यहाँ से कोई भी घर या खेत आदि न प्राप्त होने से समिट इस नतीजे पर पहुँचे थे कि ये जगह एक मंदिर था। इस हिसाब से धरती का सबसे पुराना मंदिर हुआ। 10 से 8,000 साल ईसा पूर्वज 10 से 8,000 साल ईसा पूर्व का या स्टोन हिल से 6,000 साल पुराना इजराइल और मिस्र तक के लोग यहाँ तीर्थ पर आया करते थे, जो इस जगह को बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है। हम अब तक मानते आए थे कि सभ्यता की शुरुआत खेतों से हुई थी, पर सभ्यता के सबसे पुराने साक्ष्य भी इस मंदिर के 500 साल के बाद के हैं। ये खोज हमारे मानव संस्कृति के शुरुआत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध का जर्मन बंकर। दक्ष हेल द हेग के तट पर इस तेतरे टीलों के नीचे नाज़ी बंकरों की एक लंबी श्रृंखला छिपी हुई है। उत्तरी नॉर्वे से दक्षिणी फ्रांस तक 3000 मील में फैले इस बंकरों को हिटलर ने अटलांटिक वॉल डिफेंस प्लान के तहत बनवाया था। युद्ध के बाद इन बंकरों में बच्चे खेला करते थे। 1970 में इन्हें रेत से भरकर ढक दिया गया था, पर डच अधिकारियों ने फिर से इनकी पड़ताल करने की ठानी। इन 870 बंकर्स में सुरंगों की जाल, बड़े हॉल्स और बाथरूम तक थे। जर्मन सैनिक इनमें मजे से रहते थे। साल 2008 से अब तक ऐसे 407 बंकर्स बरामद हो चुके हैं। इनमें से 750 क्यूबिक मीटर वाले बड़े बंकर्स को पूरी तरह से रिस्टोर किया गया है। इनमें 10 कमरे और 3 फ्लोर हैं। इस बंकर्स को नॉर्वे अटलांटिक वॉल म्यूजियम में बदल कर रख दिया गया है, जहां लोग युद्ध की भयावह जिंदगी को करीब से देख सकते हैं। एक को आज शांति का प्रतीक माना जाता है, पर ये बंकर्स शहर के भयंकर अतीत की याद दिलाते हैं। इस तरह की खोजों से पता चलता है कि 1940 के दशक का जर्मन सैन्य अभियान असल में कितना विशालकाय था। इनमें से किस खोजों ने आपको सबसे ज्यादा चकित किया है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल द डिस्कवरी वर्ल्ड को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।